में हैं मौलाना वसीम साहब किबला, इसे जितना दबाओगे ये इतना ही उठता चला जाएगा। मैंने बहुत पहले 4 मिसरे पढ़े थे, किसी शायर ने लिखे थे, मैंने जलसों में बहुत पढ़े। मैंने कहा था देखो नबी के जिक्र के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो जिसके जिक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया उसके जिक्र को नीचा कौन कर सकता है? जो नीचा करना चाहेगा वो खुद ही नीचा हो जाएगा, जो नबी के जिक्र को मिटाना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। रिफ़अत रिफ़अत की बुलंदियों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। बेशक हक है सुभान लाजवाब। झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसा भयानक दौर, फिर हुजूर आए। बेशक अम्मा ये कह लो ना नूरुन अला नूर आए, और जब आए तो किस शान के साथ आए? बताओ टाइम क्या था, अंधेरा था या उजाला था? अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। जोर से बोलो उजाला आ रहा था। सुबह का वक्त, बेशक रात का भी तो हो सकता था मगरिब के बाद का। मगर कोई ये कहता यार ऐसे वक्त में हुजूर आए जब अंधेरा आ रहा है। अल्लाह ने कहा नहीं, उजाला आ रहा है, जी तब मेरा महबूब आ रहा है। हम बचपने में आप लोगों से, आप सम्राट बड़े बूढ़े, इनके मिलाद शरीफ पढ़ने के जोड़ हुआ करते। जी आज भी याद होगा आपको, वो मिलाद के आखिर में जब सलाम पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे हजरत हैं? फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर आए तो मैंने कहा था बहारें आ गई। आमिना कहती है पूरा घर महक गया, और सिर्फ महका नहीं चमक गया, और सिर्फ चमका नहीं दमक गया। पूरे मक्का में चर्चा हो गया कि आज कौन आ गया। अरे बोलते रहो यार। मुझे लगे कि माशाल्लाह आप लोग 12 बजे के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जलसा शुरू हो रहा है। बच्चों, आजकल असल में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बाप ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो फिर भी कम बोल रहे हैं। तरबियत अच्छी है तुम्हारी, वरना बाज जगह तो तकरीर रोकना पड़ जाती है, और तकरीर रोकने के बाद दो ही रास्ते रहते हैं, या तो तुम जाओ या हम जाओ। फिर भी बेटा खामोश हो जाओ, है ना, सुकून से सुनो। पूरे मक्का में चर्चा के कौन आ गया? अरे बोलो कौन आ गया? कौन आ गया? आमिना का लाल आ गया। कौन आ गया? आमिना का लाल आ गया। आपके दादा का नाम बताओ क्या है? हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। माशाअल्लाह, देखो बुजुर्ग ने बताया, याद रखा करो, तकरीरें सुना करो। तो क्या नाम है? और वालिद साहब का अब्दुल्ला। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। इमाम साहब पढ़ा रहे हो बच्चों को? हैं, पढ़ाओ बच्चों को, मेहनत से पढ़ाओ, अल्लाह खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। क्या नाम है? अब्दुल्ला। और माँ का प्यारा सा लो नाम, प्यारा सा लो अदब के साथ। क्या नाम है? हजरत। उनका नाम लो तो कलेजे पे सुकून होता कि नहीं? ऐसा लगता है कितनी अजीम हस्ती का नाम, और वो कितनी अजीम है जिनके शिकम में हुजूर रहे। उन पे हमारी माएं कुर्बान, पूरी उम्मत की माएं कुर्बान। नाम कितना प्यारा, आमिना, अमन वाली। और आ रहा है आज अमन वाला, अमन लेके, पीस लेके, मोहब्बत लेके, प्यार लेके। दादा को जब पता चला ऐसे ऐसे मेरे घर पे पैदाइश हुई है, हर तरह हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर पे पहुंचे।
कहाँ पहुंचे? घर पे। हुजूर के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका, पता है आपको? जब हुजूर अपनी माँ के शिकमे पाक में थे तो उनका इंतकाल हो चुका था। अब पता नहीं मेरी बात कितने लोग समझेंगे जो दादा बन चुके हैं और कभी घर में ऐसा हुआ, और होता है बहुत घर में कि दादा मौजूद है, बच्चे का बाप मौजूद नहीं है, जी। तो दादा एक तो बेटे की मौत के गम से ही बाहर नहीं आ पाता, इतने में खुशी मिलती है तो खुशी से दिल खिल के गुलाब बन जाता है, मगर उस खुशी में कहीं न कहीं बेटे की याद उसे तड़पा के रख देती है कि आज मेरा बेटा होता तो कितना खुश होता। और ये तो वो बेटा पैदा हुआ है आमना का कि उस जैसा बेटा दुनिया में न पैदा हुआ था, न हुआ है, और ना आंखें भीग गईं किसकी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, कि आज मेरा बेटा होता, कितना खुश होता। मगर फिर आंसुओं को साफ किया, इसलिए कि अगर मैं आमिना के पास जाकर के रो दिया, वो सिन पे नाजुक है, पैमाने सब्र लबरेज हो जाएगा। जाकर के करीब में सर पे हाथ रखा, कहा बेटी आमिना तू फिक्र न करना, मैं जानता हूँ कि तुझे आज अपने शौहर की कितनी याद आ रही होगी। ऐसी माएं भी हैं आपकी बस्ती में भी होंगी कि जब घर में खुशी हुई तो वो नहीं था जिसकी अमानत आज दुनिया में आई है। हो जाता कि नहीं हो जाता? और एक औरत को उस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट की अगर जरूरत होती है तो अपने शौहर की सपोर्ट की जरूरत होती है। और आज हजरत आमिना ये बात सोच रही हैं और आंखों से अश्क बरसा रही हैं, और करीब में मुस्तफा का चेहरा देखती हैं तो गम दूर हो जाता है। बेटी के सर पे कहा बेटी तू फिक्र न करना, अरे बेटे की बीवी भी तो बेटी सम्मान होती है ना। सरदार कुरैश ने जब ये जुमले कहे, कोई अपने अपने और बेजा करीब हो जो अपने, वो जब मोहब्बत के जुमले बोले तो इंसान रो देता है। हजरत आमिना की आंखों में आंसू आए, कहा सरदार कुरैश बच्चे पर आपका तो साया है ना, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनते रहो हुजूर का मिलाद, पता ही नहीं चलेगा, फजर की अजान भी होगी तब भी पता नहीं चलेगा। खुदा की कसम ये हमारा कमाल नहीं है, मेरे नबी के जिक्र का कमाल है। तुम तो कभी कभी सुनते हो, मैं तो रोजाना बयान करता हूँ, मेरा जी नहीं भरता तुम्हारा कैसे भर जाएगा यार? नहीं भरता, ये हुजूर का जिक्र ही ऐसा है, नहीं भर सकता। जितना जिक्र करोगे उतना सुकून मिलेगा, जितनी दफा जिक्र करोगे उतनी दफा सुकून मिलेगा। सरदार कुरैश ने कहा बेटी जरा मुझे अपने पोते का जलवा दिखा। सूफ का कपड़ा होता है सॉफ्ट, जैसे ये सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े को सूफ का कपड़ा बोलते हैं। वो हटाया और चेहरा जब दिखाया और दादा ने पोते को देखा और हुजूर ने भी आंखें खोली तो ये कह लो पोते ने दादा को देखा। देखा, इधर वालों ने उधर वालों को देखा, दादा ने पोते को, पोते ने दादा को। अभी तो हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मगर आंखें खोली तो नूर बरस रहा है, छन छन के नूर बरस रहा है, पूरा घर महक रहा है। दादा को इतना प्यार आया, कहा बेटी आमिना मैं बच्चे को सीने से लगाना चाहता हूँ, मैं बच्चे के लबों को चूमना चाहता हूँ, आंखों को प्यार करना चाहता हूँ। हुजूर को सीने से चिमटा लिया, बेटे का गम दूर हो गया। बेटे को बड़ी दुआएं दे रहे हैं हजरत अब्दुल्ला को, और उनके लिए जुमले कह रहे हैं, कलिमात खैर कह रहे हैं। उसके बाद प्यारे नबी को यूं किया, देखते रहे, कहते हैं बेटी आमिना मेरे पोते का जवाब नहीं है, दुनिया में ऐसा बेटा किसी का आया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब जी। जैसा बेटा अल्लाह ने तुझे दिया है आमिना, ऐसा बेटा अल्लाह ताला ने किसी का पैदा फरमाया ही नहीं है, क्योंकि हुजूर जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही, आवाज आए, बनाया ही है। हाँ, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। अब हमारी बात सुनो ध्यान से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली भी है ना जी। आपने कहा बेटी आमिना मैं बच्चे को गोद में ले जा करके खाने काबा का तवाफ करूं, समझिए मेरी बात।
उन्होंने कहा ठीक है। हुजूर को यूं देखते जा रहे हैं, चूंकि निगाहें नहीं हटा रहे। अब ये कह लो कि निगाहें हुजूर की तरफ, कदम खाने काबा की तरफ। चलते चलते आ गया हरम, चलते चलते आ गया करीब आ गया काबा। यूं देखा, हुजूर को देख रहे थे, अब ऐसे देखा तो काबा बिल्कुल करीब।